Hello everyone, how are you? I hope you all are good and well. So in this video I will tell you about rise of Bitcoin. तो बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, क्या पहले थी और वो कितनी बढ़ रही है और वो कितनी बढ़ सकती है और आने वाले वक्तों में बिटकॉइन की क्या वैल्यू रहेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो मज़ीद देखते रहें तो इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूँ। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह की वीडियो देख सकें। आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता मैं आपका वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बिटकॉइन की वैल्यू आज से तकरीबन 2-3 साल पहले या 5 साल पहले क्या थी। तो अगर हम निकालें आज से 5 साल की पहले की बिटकॉइन की वैल्यू तो वो बिटकॉइन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर थी। बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। आप हज़ार या फिर 5,000 दे के बिटकॉइन आप एक या दो या जितने बिटकॉइन आते थे उस दौर में आप इजीली बाय कर सकते थे। तो तब लोगों ने अगर जिसने बिटकॉइन के अंदर तब इन्वेस्ट किया से 6 से 7 साल पहले, आज उस एक बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1,000 रुपये दे के एक बिटकॉइन बाय किया था तो वो 1,000 रुपये वाला बिटकॉइन आज उसकी वैल्यू 60 लाख है। तो उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो लेकिन अगर आप 5 साल पुराना बिटकॉइन का ग्राफ निकालें तो बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 40 से 50 एक्स या फिर 100 एक्स तक बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी है। तो बिटकॉइन की वैल्यू इस तरह ही बढ़ती रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब क्या है, बेसिकली ये किसी भी चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर आप करेंसी निकालते हैं डॉलर को या फिर पाउंड को या फिर यूरो को तो वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर रिलाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर की मिसाल ले लेते हैं तो डॉलर बेसिकली रिलाई करता है हमारे अमेरिका के ऊपर। अब रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली अमेरिका ने 40% दुनिया में जितने भी डॉलर थे, फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में 5 ट्रिलियन डॉलर थे या 10 ट्रिलियन डॉलर थे तो उसका 40% अमेरिका ने प्रिंट किया विदाउट एनी टेकिंग गोल्ड और गिविंग गोल्ड। तो हुआ क्या कि 10 ट्रिलियन डॉलर फॉर एग्जांपल अगर पूरी दुनिया में डॉलर्स थे जो रिवॉल्व कर रहे थे तो अमेरिका ने 4 ट्रिलियन डॉलर को और ज़्यादा प्रिंट कर दिया। तो 4 मिलियन डॉलर प्रिंट होने की वजह से क्या हुआ, जितने भी लोगों के पास डॉलर थे डॉलर की वैल्यू गिर गई और महंगाई होना शुरू हो गई। महंगाई किस तरह हुई, क्योंकि अमेरिका ने 4 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किए विदाउट एनी गोल्ड। तो किसी से गोल्ड लिया नहीं और किसी को गोल्ड दिया नहीं। तो 4 ट्रिलियन डॉलर जब उन्होंने प्रिंट कर लिए तो डॉलर की वैल्यू हो गई कम और महंगाई हो गई ज़्यादा। तो इसी तरह जो पाउंड है हमारा, पाउंड हमारी यूके की मलकियत है। यूके पाउंड कभी भी बंद कर सकता है, निकाल सकता है या जो भी कर सकता है वो सारी उसकी मलकियत है। अगर हम पाउंड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो सारी की सारी पाउंड के अंदर होगी और उसका जो ऑनर होगा वो यूके ही रहेगा हमेशा। तो अब है क्या अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हमें ऐसी करेंसी चाहिए डॉलर को, डॉलर के अलावा, क्योंकि डॉलर अमेरिका बढ़ा या ज़्यादा सकता है, इसलिए तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो सकती है या फिर चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। तो वो अमेरिका के हाथ में होगा उस तरह सारी चीज़ें। लेकिन आजकल के दौर में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। फॉर ये जो हमारी बेस्ट चीज़ है वो है हमारी डिजिटल करेंसी, जिसके अंदर डॉलर टॉप ऑफ द बिटकॉइन टॉप ऑफ द लाइन है। उससे आप डिसेंट्रलाइज करेंसी है, उसे आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि बिटकॉइन को आप बंद करना चाहते हैं तो किसी के पास एक्सेस नहीं है बिटकॉइन का कि वो बिटकॉइन की वैल्यू को ज़्यादा करे या बिटकॉइन की वैल्यू को कम करे। अब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती और कम किस तरह होती है, वो बढ़ती और कम इस तरह होती है कि अगर आप बिटकॉइन किसी को किसी बिटकॉइन के यूज़र अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन बिटकॉइन के यूज़र जब कम होंगे, जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस कम होंगी तो बिटकॉइन की वैल्यू कम होगी। इसी तरह इथेरियम और बाकी सारे कॉइन्स भी हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आने वाले वक्तों में बिटकॉइन की वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज जितने भी आप इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बिटकॉइन की वैल्यू नहीं है तो अगर आपकी अपनी कमाई में 5% अमाउंट भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले वक्तों में वो 5% का मल्टीप्लाई होकर आप 50 से 30% प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किचन इनकम जितने ही पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकें आने वाले 5 साल या 10 साल तक, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। लेकिन इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दें कि आपको लॉस ना हो अगर वो ड्रॉप भी होगी तो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।